मेरे अजीज हैं हम कहां? वली उसी वक्त होता है जब सत्तारी गफ्फारी से हिस्सा मिलता है, फिर रफाकत और शिफाकत शफकत से हिस्सा मिलता है, फिर दो सिफत उसमें सिद्दीक अकबर की होती है, सादिक और मुसद्दिक होता है, यानी वो सच बोलता है, झूठ फसाद नहीं बकता, सच बोलता है, सच्चा होता है। देखते चले जाइए। अगर मैं कहता तो मुजरिम होता, गौस पाक फरमा रहे हैं सच्चा होता है, सादिक होता है, और जब उसके सामने सच बात कही जाती है तो वो सच की तस्दीक भी करता है। अब यहां सच से मुराद ये कि वो खुद भी जबान का सच्चा होगा, उसका अकीदा भी सच्चा होगा, उसका किरदार भी सच्चा होगा, उसका मसलक भी सच्चा होगा, उसका मजहब भी सच्चा होगा। जिस मजहब में खुदा झूठ बोलता हो वो मजहब के मानने वाले कब वली हो सकते हैं? विलायत तो वहां होगी जहां ये ऐलान होता है कुल सदकल्लाह, महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह सच्चा है। लोगों ने यहां तक बातें की कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। अब हम उनकी बात करते तो लोगों को बुरा लगता है कि मौलाना उनकी बात ना करो, जो हमारे अल्लाह को गाली दे फिर उनकी ना करे तो किसकी करे? लोगों को ना बताए तो क्या करें? कौम भी अजीब है, सबके पीछे चलो, सबके साथ चलो, सबके साथ बनाओ, सबके साथ बैठो। तो जरा क़यामत में अल्लाह की बारगाह में पूछ भी होगी ना कि बैठते किसके साथ थे, नमाजें किसके पीछे पढ़ते थे। लिखा हुआ है, किताबों में लिखा है, आप चाहेंगे तो हम बता देंगे बाद में। उन्वान वो नहीं है, वो सादिक होता है, मुसद्दिक होता है, सच कहता है, सच की तस्दीक करता है। फिर उसके बाद दो सिफतें उसमें फारूक आजम की होती है, वो अम्र बिल मारूफ करता है, नहीं अनिल मुनकर करता है। सिद्दीक और फारूक की सिफत आ गई, इसका मतलब कोई राबजी कभी वली नहीं हो सकता है? किसी राबजी को विलायत नहीं मिल सकती। सादिक और मुसद्दिक में खारजी खारिज हो गए, और फिर सिद्दीक और फारूक की सिफात में राबजी खारिज हो गए। इसीलिए आप देखें कहीं और आपको वली नहीं मिलेगा। इसीलिए लोगों को आलिम से चिढ़ नहीं है, मुहद्दिस से चिढ़ नहीं है, मुनाजिर से चिढ़ नहीं है, मुकर्रिर से चिढ़ नहीं है। मुहद्दिस सबके यहाँ मिलेंगे, मुफक्किर सबके यहाँ मिलेंगे, मुकर्रिर सबके यहाँ मिलेंगे, मुफ्ती सबके यहाँ मिलेंगे, आलिम सबके यहाँ मिलेंगे, लेकिन वली आपको सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में मिलेगा। चैलेंज करता हूं, देख लो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा सिर्फ अहले सुन्नत में, मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा सिर्फ अहले सुन्नत में, महबूब इलाही निजामुद्दीन अहले सुन्नत में, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अहले सुन्नत में, खुद का जनाजा पढ़ाने वाले साबिर कलियरी खुद अहले सुन्नत में, मुजद्दिद अल-फसानी अकबर के फितने को धूल छिटाने वाला खुद अहले सुन्नत में, बख्तियार काकी अहले सुन्नत में, हज़रत रिफाई अहले सुन्नत में, वारिस देवा अहले सुन्नत में, शाह बरकतुल्लाह अहले सुन्नत में, मखदूम माइमी अहले सुन्नत में, हत्ता के इमाम महदी भी आएंगे तो सुन्नियों की ताईद करते हुए तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। इसीलिए किसी ने कहा है हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहीयुद्दीन जिलानी। जब खुलफाए राशिदीन की सिफत से ही आदमी वली बनता है तो इसका मतलब राबजी ने तो वली होना ही नहीं। इसलिए देख लो कोई नहीं है। किसी राबजी ने मुझसे कहा हमारे यहाँ भी एक वली है। मैंने कहा क्या? तो कहा कि आप नहीं जानते शहबाज लाल कलंदर जो वो हमारे यहाँ नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा, हाँ सखी शहबाज कलंदर, जिन्हें शहबाज लाल कलंदर भी कहते, वो वली है, सेवन शरीफ वाले। मैं कहा अच्छा वो वली है? बोले हाँ। मैं कहा उनका नाम क्या है? तो चुप हो गया। उनका नाम क्या है? तो चुप हुआ। मैंने कहा उनका नाम तो उस्मान मरवंदी है, और तुम्हारे यहाँ तो उस्मान नाम वाले पे लानत पड़ती है? तुम्हारे यहाँ तो उस्मान नाम वाले पे लानत पड़ती है, तो जिस पे लानत पड़ी वो वली कब से हो गया? तो मैंने कहा एक खींचतान के लाए थे वो भी नहीं निकला, तुम्हारा रवाफिज किया वो भी नहीं निकला। हाँ उनका नाम उस्मान मरवंदी है, शकी शहबाज कलंदर जिनको कहते हैं, लाल शहबाज कलंदर जिनको कहते हैं। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था वो सादिक और मुसद्दिक होता है। फारूक आजम की दो सिफतें होती है, क्या? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यानी वो नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है। भाई नेकी का हुक्म वही तो देगा जो खुद नेक अमल करेगा, बुराई से वही तो रोकेगा जो खुद बुराई से रुकेगा। वरना खुद नमाज नहीं पढ़ेगा, लोगों को कैसे कहेगा नमाज पढ़ने के लिए?
खुद ज़कात नहीं देगा, लोगों को कैसे कहेगा ज़कात देने के लिए? खुद हज से डंडी मारेगा, लोगों को कैसे कहेगा हज पे जाने के लिए? खुद लोगों का खा के हड़प करेगा, लोगों को कैसे कहेगा गरीबों को खाना खिलाने के लिए? तो पता चला उसमें दो सिफतें फारूक आजम की होती है। एक क्या? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अच्छा, अम्र बिल मारूफ नेकी का हुक्म देना आसान, नहीं अनिल मुनकर मुश्किल, यानी बुराई से रोकना मुश्किल, क्योंकि बुराई से रोको तो लोग दुश्मन बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, कहा भाई उतार दे, तो लोगों को लगता है यार ये मौलवी क्या कर रहा है ना? तो ये बात है, बुराई से रोकना जो है वो बहुत खतरनाक काम है। अगर कोई माज़अल्लाह बदमज़हब है तो उस बदमज़हब के साथ कहा कि इसके साथ ना उठो ना बैठो, लोगों को बुरा लगता है, तो याद रखिए मगर वो बुरे की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको तो यार की तलब होती है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो सिफतें उसमें उस्मान गनी की होती है। क्या? दो सिफतें उस्मान गनी की होती है। वो दिन को खाना खिलाता है, रातों को इबादतें करता है। उस्मान गनी की दो सिफतें, दिन को खिलाएगा, रात को अल्लाह की बारगाह में, यानी दिन को मखलूक की खिदमत करेगा, रात को खालिक की खिदमत में खड़ा रहेगा। अब जो खुद फजर नहीं पढ़ता उसने रातों की नफिल कब पढ़ना है? जो ईशा नहीं पढ़ता उसने रातों की नफिल कब पढ़ना है? ये सिफतें होती है। कितनी सिफतें हो गई? कुल 10। दो सिफतें मौला अली की होती है, अली मुर्तजा की। एक तो वो इल्म वाला होता है, वो बहादुर होता है, बुज़दिल नहीं होता। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। थोड़ा सा टाइम बचा दे नारों का, 10-15 मिनट बचे, बात पूरी कर लूं। ये 12 सिफतें कम से कम चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर दूं, सत्तारी गफ्फारी, रफीक व शफीक, सादिक व मुसद्दिक, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, दिन का खाना खिलाने वाला, रातों को इबादत करने वाला, और इल्म वाला और शुजाअत वाला। ये 12 सिफतें पैदा होती है, 12 सिफतें कम से कम तो विलायत मिलती है।